हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तामेश्वर साहू है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है क्लास 12 का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डब्ल्यू ए बी जो होगा ये इंटीग्रेशन होगा डी डब्ल्यू का, ये इक्वल टू होगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ए से बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन ओ पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, यहाँ पर पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर ए वेक्टर है, पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर बी वेक्टर है, और ये ए से बी तक का जो लाइन है यहाँ से अगर हम लोग मिलाएं, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा एफ वो इस साइड लगेगा, और ये जो प्लस क्यू नॉट जो चार्ज है इसको टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हो, इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। लेट क्यू नॉट बी द टेस्ट चार्ज इन प्लेस ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, तो द फोर्स एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू नॉट ई वेक्टर। तो इस क्यू नॉट पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा क्यू नॉट ई वेक्टर एक्ट्स ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू द सोर्स चार्ज प्लस क्यू। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर फोर्स लगेगा। इट इज रेडियली आउटवर्ड एंड टेंड्स टू एक्सेलरेट द टेस्ट चार्ज। टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर हैज टू बी अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये प्लस क्यू जो चार्ज है इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर फोर्स लगाएगा, जिस वजह से ये इधर फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना चाहेगा। तो इसको रोकने के लिए उतना ही ये कितना फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू नॉट ई, तो उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमको इधर लगाना पड़ेगा क्यू नॉट ई। टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज in moving from A to B in the electric field is, हमको इस Q नॉट चार्ज को इस A पोजीशन से B पोजीशन तक मूव करना है, और इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, किसकी वजह से, Q चार्ज की वजह से। तो जो वर्क डन होगा A से B मूव करने में, ये इंटीग्रेशन होगा डी डब्ल्यू का, मतलब छोटा सा वर्क डन जो हम लोग निकालेंगे उसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी एल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको जब ई का वैल्यू रख के इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए। यहाँ पर देखते हैं इसको और आगे, डब्ल्यू ए बी ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू होगा, और ये इक्वल टू होगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये इक्वल टू होगा क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। द इक्वेशन शोज दैट द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट from point A to another point B along any path AB in an electric field due to plus Q charge
depends only on the position of these points and is independent of the actual path followed between A and B. ठीक है, that is the line integral of electric field is path independent. तो जो लाइन इंटीग्रल है वो पाथ इंडिपेंडेंट है. Therefore electric field is conservative field. Line integral of electric field over a closed path is zero. This is another condition satisfied by conservative field. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर एक राउंड ट्रिप में अगर वर्क डन निकालना है तो राउंड ट्रिप में जो वर्क डन आता है वो जीरो आता है. यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग ए से बी तक, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर राउंड ट्रिप के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. नोट करना है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. हाउएवर line integral of the field due to a moving charge is not independent of the path because the field varies with time. ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. ठीक है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि दो पॉइंट के बीच में चार्ज किधर फ्लो करेगा, किधर से किधर फ्लो करेगा. तो याद रखना, चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा. ठीक है, और दूसरा चीज, इससे हम लोग कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल है, वो हम लोग उसको वहां पर से हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, वर्क डन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं. देखो तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी, दो पॉइंट ए से बी के बीच का वर्क डन निकाल लो. तो ये वर्क डन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए से बी तक ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, माइनस में रहेगा, सामने माइनस रहेगा, इसको करने पर आएगा क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए. या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, अब ये जो क्यू नॉट है उसको इधर ले आओ, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू आएगा क्यू अपॉन 4πε0 ब्रैकेट में 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए. डेफिनेशन के अनुसार जो तुम्हारा आर ए है वो इन्फिनिटी होना चाहिए और आर बी जो है आर के इक्वल होना चाहिए. मतलब इन्फिनिटी से उस डिस्टेंस तक तुमको लाना है where r is the distance from the source charge and the point of consideration. तो जो वर्क डन है इन्फिनिटी से b तक लाने में, वो डिवाइड बाई क्यू नॉट करोगे तो वो आएगा q अपॉन 4πε0 r, और यही v के इक्वल होगा पोटेंशियल के. तो v जो होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू मूव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, जिस पॉइंट तक आपको चाहिए वहां तक, अपॉन क्यू नॉट. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, आर जूल पर कूलम, आर न्यूटन मीटर पर कूलम. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from infinity to that point in the electric field. Electric potential difference. Electric potential difference between any 2 points in the electric field is defined as the work done in moving without any acceleration a unit positive charge from one point to the other point other against the electrostatic force irrespective of the path followed. तो सेम चीज़ है यहाँ पर भी, डब्ल्यू ए बी
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, सामने में माइनस रहेगा, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/RB माइनस 1/RA। या फिर इसी को लिख सकते हो, क्यू नॉट को इधर ले आओ तो WAB अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/RB माइनस 1/RA। तो ये WAB अपॉन क्यू नॉट ये किसके इक्वल आएगा, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 1/RB माइनस क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 1/RA। तो ये क्या है, पहला वाला VB है और दूसरा वाला VA है, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA क्या आ गया, जो डेल्टा V है वो क्या आ गया, WAB अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब देखते हैं पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो माना जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q इज ग्रेटर देन जीरो इज पॉजिटिव एंड दैट नियर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज Q is less than 0 is negative. CGS unit of electric potential is state volt. 1 state volt is equal to 1 erg per state coulomb. अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर होगा, यहाँ पर इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर ये जो प्लस Q चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पर एक जहाँ पर प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज रखा गया है वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो यहाँ पर जहाँ पर प्लस Q नॉट चार्ज रखा है वहाँ पर फोर्स क्या लग रहा होगा, Q नॉट ई वेक्टर इस पॉइंट P पर। तो ये प्लस Q और ये जो पॉइंट P है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट Q ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट B ले लेते हैं। B का जो डिस्टेंस है यहाँ से R है और यहाँ पर अगर हम लोग इस Q नॉट जो चार्ज है उसको यहाँ पर लिखो, लेट प्लस Q नॉट बी द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स चार्ज प्लस Q, ठीक है। The force F is equal to Q naught E is radially outward and tends to accelerate the test charge. To prevent this acceleration, equal and opposite force minus Q naught E has to be applied on the test charge. Work done to move Q naught from P to Q through dx against Q naught E is, देखो यहाँ पर पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज रखा गया है तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q नॉट E लग रहा है। इसके अगेंस्ट हमको सेम उतना ही फोर्स इधर लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, और इसको हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं P से X तक, P से Q तक, और वो डिस्प्लेसमेंट है dx वेक्टर। तो जो वर्क डन होगा dw जो आएगा P से Q तक Q नॉट को डिस्प्लेस करने में वो क्या होगा, F वेक्टर डॉट dx वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F वेक्टर कितना है यहाँ पर, Q नॉट E वेक्टर डॉट dx वेक्टर, या फिर यही क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो E वेक्टर और dx वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो E वेक्टर डॉट dx वेक्टर करोगे तो यहाँ पर cos 180 आ जाएगा और cos 180 का वैल्यू -1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, dw माइनस Q नॉट E dx। तो जो dw है वो इक्वल टू आएगा माइनस Q नॉट अपॉन 4πε0 x स्क्वायर इंटू dx। चूंकि हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 x स्क्वायर होगा इस जगह पर पॉइंट P पर। तो टोटल वर्क डन टू मूव Q नॉट फ्रॉम A टू B फ्रॉम इन्फिनिटी टू R डिस्टेंस इज क्या हो जाएगा, हम क्या रख देंगे, वर्क डन निकाल रहे हैं इन्फिनिटी से पॉइंट B तक लाने में कितना होगा, तो लिमिट रख देंगे इन्फिनिटी से पॉइंट B तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे dw को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक हमको लाना है और E
इसका वैल्यू रख दो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, जो डी डब्ल्यू आया था हमारा उसका वैल्यू रख दो इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ये कॉमन है बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1/x² dx, और 1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा W इन्फिनिटी से B तक का जो वर्क डन होगा, Q नॉट को इधर डिवाइड करो अपॉन Q नॉट इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो यही जो है हमारा V होता है, W इन्फिनिटी से B अपॉन Q नॉट, तो V इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। एक पॉइंट P पर +1 कूलम चार्ज है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Qn चार्ज है, बहुत सारे चार्ज हैं। इन सब का पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 R4 डैश 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 Rn है। तो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल्स एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट P अगर किसी पर पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल, तो वो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से उस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आएगा उन सब का अलजेब्रिक पोटेंशियल निकाल देना है। तो यहाँ पर पॉइंट P पर अगर मुझे नेट पोटेंशियल चाहिए, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल V1 प्लस Q2 चार्ज की वजह से V2, वैसे ही V3 V4 सबको जोड़ देंगे Vn तक। ठीक है, तो जो V मिलेगा वो मिलेगा हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI। तो V को पोजिशन वेक्टर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन में R वेक्टर माइनस R वेक्टर I मॉड में। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट due to a charge is not affected by the presence of other charges। ठीक है, पोटेंशियल V is directly proportional to 1/r, whereas Coulomb's force F is proportional to 1/r square। Potential is a scalar whereas force is a vector। Although V is called the potential at a point, it is actually equal to the पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स R एंड इन्फिनिटी। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे देखते हैं एक्सियल पोजीशन पर सबसे पहला, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, -Q चार्ज और +Q चार्ज बहुत कम डिस्टेंस सेपरेशन के साथ रहते हैं, और यहाँ पर जो P वेक्टर है ये इनका डायपोल मूवमेंट होता है, जिसका डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है। यहाँ पर बीचों बीच इन दोनों के O पॉइंट लिया गया है। A से O तक का डिस्टेंस L और O से B तक का डिस्टेंस L है। A और B के बीच का टोटल डिस्टेंस 2L है। तो यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर एक पॉइंट P लिया गया है, और यहाँ पर एक +1 कूलम चार्ज रखा गया है। यहाँ से इसके सेंटर से डायपोल के P तक का जो डिस्टेंस है वो x है। अगर मैं VP देखूं, पॉइंट P पर ये जो Q चार्ज है +Q चार्ज, उसकी वजह से पोटेंशियल देखूं तो वो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है ये वाला, x माइनस L। अब दूसरा देखते हैं, पॉइंट P पर पोटेंशियल ड्यू टू ये जो A पर चार्ज है -Q, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है -Q अपॉन डिस्टेंस कितना है x प्लस L। अब देखते हैं VP क्या होगा। VP नेट जो होगा जोड़ दो दोनों की वजह से, Q चार्ज की वजह से +Q चार्ज की वजह से और -Q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आया है उन दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ने पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में 1/x माइनस L और -1/x+L आ जाएगा। तो जो VP आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपॉन में x² माइनस L²।
तो वीपी क्या आएगा, वीपी इक्वल टू आएगा 1/4 पाई इंटू पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखते हैं दूसरा, इक्विटोरियल लाइन पर क्या होता है पोटेंशियल। तो देखो बना लेते हैं सबसे पहले डायपोल को, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज ए और बी पॉइंट पर रखा हुआ है। इसका डायपोल मूवमेंट माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होगा, पी वेक्टर। यहाँ पर बीचों बीच एक पॉइंट ओ ले लेते हैं, ए से ओ तक का डिस्टेंस एल है और ओ से बी तक का डिस्टेंस एल है। यहाँ पर इनके इक्विटोरियल जो लाइन है वहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा गया है जिसका ओ से डिस्टेंस एक्स है, यहाँ पर वाई गलती से लिख गया है। ये एंगल थीटा बना रहा है और ये एंगल भी थीटा बना रहा है। तो देखो यहाँ से बी क्यू का डिस्टेंस और ये ए क्यू का डिस्टेंस, तो अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 1/4 पाई क्यू अपॉन बी क्यू, ये डिस्टेंस। और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट कैपिटल के ऊपर अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 1/4 पाई माइनस क्यू अपॉन ए क्यू, ये डिस्टेंस। और याद रखना ये माइनस वाला का, माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस आएगा, प्लस वाले चार्ज का पोटेंशियल प्लस आएगा। अब हम लोग नेट निकालते हैं, तो नेट क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी क्यू जो होगा Q/4 पाई ब्रैकेट में 1/BQ माइनस 1/AQ। अब BQ और AQ जो है उनको अगर हम लोग देखें तो देखो VQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि AQ और BQ ये दोनों ही डिस्टेंस सेम है। देखो ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा जिसमें दोनों दो साइड इक्वल होते हैं। तो AQ और BQ इन दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज 0। तो इस लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो 0 ही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ, ठीक है, तो ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जैसे ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सरफेस रखा गया है, V1 V2 और V3 है। ये जो तीनों प्लेन है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, तीनों प्लेन। फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज, जैसे कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बनेगा। यहाँ पर देखो ये जो सरफेस बन रहा है, स्फीयर बनेगा, वो स्फीयर कैसा है, इक्विपोटेंशियल स्फीयर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पहला, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। VB माइनस VA इज इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट। If A and B are 2 points on the equipotenशियल surface, then VB इक्वल टू VA। ऑब्वियस सी बात है, इसलिए WAB अपॉन Q नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, या फिर WAB इक्वल टू 0 आएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट DL of the equipotenशियल surface. Since no work is done on equipotenशियल surface, WAB is equal to minus integration from A to B E vector dot DL vector is equal to 0. It means E DL cos theta equal to 0. As E is not 0 and DL is not 0, cos theta equal to 0, या फिर theta equal to 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग आर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसलिए E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr।
या फिर डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई ई. Since dV is constant on equipotential surface, so dr is proportional to 1 upon E. If E is strong, large, dr will be small. It means the separation of equipotential surfaces will be smaller. It means equipotential surfaces are crowded and vice versa. Two equipotential surfaces cannot intersect. If two equipotential surfaces intersect, then at the point of intersection there will be two values of the electric potential, which is not possible. Note, electric potential is a scalar quantity, whereas potential gradient is a vector quantity. The negative sign of potential gradient shows that the rate of change of potential with distance is always against the electric field intensity. अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो W इज इक्वल टू आएगा QV. पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम. ये ओरिजिन है O, यहाँ पर A पॉइंट पर Q1 चार्ज है, B पॉइंट पर Q2 चार्ज है. दोनों का पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 है. तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A से B का जो पोजीशन वेक्टर है उसको R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा U, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड. या फिर इसी को लिख सकते हैं U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 3 चार्ज सिस्टम. तो 3 चार्ज सिस्टम के लिए देखो, यहाँ पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, R1 R2 और R3 वेक्टर है. तो देखो ये AB वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. BC जो हो जाएगा R3 माइनस R2 हो जाएगा. और ये जो AC है वो हो जाएगा R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. तो यहाँ पर जो U होगा पोटेंशियल एनर्जी वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड के अंदर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में मॉड के अंदर R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन मॉड के अंदर R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस Q2 Q3 अपॉन R32. नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्जेस सिस्टम. तो U जो आएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन ऑफ I इक्वल टू 1 to n समेसन ऑफ J इक्वल टू 1 to n. यहाँ पर I इज नॉट इक्वल टू J है, तो QI QJ अपॉन में मॉड के अंदर RJ वेक्टर माइनस RI वेक्टर. तो ये पोटेंशियल एनर्जी का निकालने का तरीका हो गया. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं. इसके आगे और भी लेक्चर आने वाला है, उसको आप ज़रूर देखें. और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.